17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठों को ऐसे सेना नायकों की जरूरत थी जो न केवल युद्ध में बहादुर हों बल्कि राजनीति और रणनीति में भी कुशल हों। इन्हीं वीरों में से एक थे धनाजी जाधव। जन्म और प्रारंभिक जीवन। धनाजी जाधव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक मराठा सरदार परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें युद्ध कला और घुड़सवारी की गहरी रुचि थी। उनका स्वभाव निर्भीक, तेज और समझदार था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और रण कौशल सीखा। शिवाजी महाराज और आगे की सेवा। धनाजी जाधव के परिवार का मराठा दरबार में बड़ा मान सम्मान था। उनके पिता संभाजी जाधव भी एक वीर योद्धा थे। धनाजी ने अपनी युवावस्था में राजा राम महाराज और बाद में ताराबाई भोसले की सेवा में रहकर औरंगजेब के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। गुरिल्ला युद्ध के माहिर। धनाजी जाधव छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अपनाई गई गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध नीति के सच्चे उत्तराधिकारी माने जाते थे। उन्होंने मुगल सेना को छापामार हमलों से कई बार हराया। उनकी रणनीति थी, शत्रु को उसकी ताकत में नहीं, उसकी कमजोरी में हराओ। उनकी सेना अचानक प्रकट होकर आक्रमण करती और फिर पहाड़ों की ओर गायब हो जाती। इस शैली से मुगल सेना भयभीत रहती थी। सिंधुदुर्ग और दक्षिण के युद्ध। धनाजी जाधव ने मराठा साम्राज्य की दक्षिण दिशा में सीमाएं मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कर्नाटक, तंजावर और जिंजी किलों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य किया। राजा राम महाराज के समय में जब मुगल सेना दक्षिण की ओर बढ़ी, तब धनाजी ने अपनी रणनीति से उन्हें रोक दिया और मराठा सेना को बचाया। ताराबाई महारानी के सेनापति। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बाद जब ताराबाई महारानी ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली, तब धनाजी जाधव को मुख्य सेनापति बनाया गया। उन्होंने न केवल मराठों की रक्षा की बल्कि मुगलों से कई प्रदेश वापस लिए। उनकी निष्ठा और साहस के कारण मराठा साम्राज्य फिर से खड़ा हुआ। अंतिम समय। धनाजी जाधव का निधन लगभग 1708 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र चिमनाजी जाधव ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन मराठा इतिहास में धनाजी जाधव का नाम आज भी एक अदम्य साहस, निष्ठा और रणनीतिक बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। प्रेरणा। धनाजी जाधव की कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति केवल शब्द नहीं, एक कर्म है। जब राष्ट्र पर संकट आता है, तब सच्चा वीर वही होता है जो बिना डरे, बिना स्वार्थ के आगे बढ़े।